घरेलू मुलाजमीन के साथ घर के अफराद जैसा सलूक जरूरी है, इसलिए कि वो भी हमारे खानदान का हिस्सा होते हैं, मगर इसके लिए एक हद की भी ज़रूरत होती है, इसलिए कि बाज़ मुलाजमीन दौलत के हुसूल के लिए या मामूली लालच में आकर अपने मालकान के जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। मौजूदा दौर में शायद इस बात की अशद ज़रूरत है कि जिस शख्स को अपने घर में मुलाजिम रखा जाए उसकी ज़िंदगी और पिछली ज़िंदगी के बारे में मालूमात के साथ इस बात का भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ का रहने वाला है और उसका ताल्लुक किस ख़ानदान से है। याद रहे कि गरीब होना कोई जुर्म नहीं, मगर किसी के एतमाद को ठेस पहुँचाना बहुत बड़ा जुर्म है। कत्ल की ज़्यादातर वारदातों में दौलत, औरत या ज़मीन के हुसूल जैसे मामलात सामने आते हैं, मगर जातली में एक बरतानिया पलट बुजुर्ग शहरी को मामूली सी बात पर कत्ल कर दिया गया। दुख की बात तो ये है कि कातिल मकतूल के रिश्तेदार भी थे, जिन्हें उसने नेकी का काम समझकर अपने पास मुलाजिम रखा था। फिरोज खान ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बरतानिया में गुजारा था और वो उम्र का आखिरी हिस्सा पाकिस्तान में अपने घर में गुजारना चाहता था, जिसके लिए वो बरतानिया से पाकिस्तान अपने गांव ढोक मीरपुरिया में आ गया। कुछ दिन बाद उसका बेटा उसको वापस ले गया, मगर 15 दिन बाद फिरोज खान फिर वापस लौट आया। बेटे मजीद ने फिर उनकी देखभाल के लिए अपने 2 सालों को 35,000 रुपए माहाना उजरत पर मुलाजिम रख लिया। और मेरा भाई जरा उसके छोटे भाई के जो साले उन्होंने वो सन नौकर रखे सन कार नौकर रखे सन, नाले पैसे देने सन, नाले मामे ने पुत्र भी है सन। जो बाबा जी का बेटा मजीद है ना, उसने इनको अपने घर में अपने सालों को रखा हुआ था, 35,000 रुपया तनख्वाह देता था इनको। अदील और खलील फिरोज खान के साथ उसके घर में ही रहते थे और घर का सारा काम करते थे, जिसकी वजह से फिरोज खान और उसके बेटे मुलाजमीन से बहुत ज्यादा खुश थे। खुशी गेल बच्चे मुड़े भी के रखी के कम करने वास्ते। फिरोज खान और उसके रिश्तेदार तो अपने मुलाजमीन की खिदमत से खुश थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं मुलाजमीन ने उसे कत्ल कर दिया। एक रोज फिरोज खान ने अदील को किसी काम के गलत होने पर गाली दी, जिसका अदील को रंज था। इसी बात पर अदील ने फिरोज खान को कत्ल करने का इरादा कर लिया। इसने इसको गाली दिया, मुझे भी दी थी, मैंने नहीं महसूस किया। फिर रात को ये उठा तो पिस्टल उठाया, कह रहा मैंने बाबे को मारना है। मैंने कहा रहने दो, कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। ने मुझे गाली दिया तो इसलिए इसने मार दिया। मुल्जिम अदील ने गाली देने पर फिरोज खान को सोते वक्त सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने के बाद मुल्जिमान अदील और खलील ने लाश को घर के सेन में गड़ा खोदकर दबा दिया। जी शाम को मैंने पट्टे उधर काट रहा था ना उनका बहरा, तो उन्होंने उधर अपनी जमीन पर गाली दी। वो घर की तरफ आए, उन्होंने घर में भी गाली दी। जो से फोत हुए थे उनको सबको गाली दी, हमको भी दी, वालदा के गाली दी। फिर मैंने ये है कि कोई समझ नहीं लगी मुझे, मैंने उनको फायर मार दी। ये वो मकान है जिसके अंदर फिरोज़ खान यहाँ पर इस चारपाई पे सोया करते थे। तो मुल्ज़मान ने साजिश करके हम सलाह मशवरा होकर पिस्टल लेकर रात के 11 बजे इस कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने सोते हुए फिरोज़ खान को पिस्टल का फायर करके कत्ल कर दिया था। फिरोज़ खान को कत्ल करने के बाद ये वो गड़ा है जहाँ इस मकान के एक कोने में इस गड़े में फिरोज़ खान को दबा दिया था। तो फिरोज़ खान इस गड़े में तकरीबन 2.5 माह उनकी नाश इस गड़े में दबी रही है। मकतूल की लाश को उसी घर में मट्टी तले छुपाने के बाद मुल्जिमान मुतमईन हो गए थे कि उन्होंने अपना जुर्म तो छुपा दिया है, मगर कत्ल की वारदात कभी छुप नहीं सकती। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मुल्जिमान पकड़े गए। फिरोज खान के बेटे अब्दुल लतीफ ने थाना जातली में अपने बाप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जिस पर पुलिस ने अपनी छानबीन का आगाज कर दिया था और वोरसा भी कातलों से पूछताछ करते रहते थे, जिस पर अदील और खलील कहते थे
कि फिरोज खान शादी करने के लिए कश्मीर चला गया है। मुलजमान को गिरफ्तार किया, तफ्तीश की, लेकिन मुलजमान काफ़ी आगे पीछे चक्कर दे रहे थे। आखिरकार उन पर सवाल किया गया कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि बाबा जी शादी करने के लिए कश्मीर चले गए हैं। पुलिस के बार बार चक्कर लगाने और पूछताछ करने पर मुल्जिमान को शक हुआ कि घर के सहन के इस हिस्से को चेक किया जाएगा जहां उन्होंने लाश छुपा रखी है। दोनों मुल्जिमान ने एक रात फिर उस जगह को उखाड़ा और लाश को वहां से निकालकर घर से कुछ दूर ले जाकर एक खाई में रखकर उस पर मिट्टी डाल दी। उन्होंने रात के अंधेरे में वहाँ से बाबा जी की डेड बॉडी निकाल कर घर के करीब में 200 गज या 300 गज दूर जगह होगी, वहाँ एक खाई थी, उसमें डेड बॉडी को छिपा दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। तो उसके बाद 2.5 महीने गुजरे, हम इधर थे, हमें पता चला भाई पसीने मंगवाएंगे। हमारे वालिद ने बोला भाई हम कुरान की कसम उठाते हैं, हलफ उठाते हैं भाई। किसी को हमने बताया नहीं था, वालिद को, ना वलदान का, ना भाइयों को। तो उन्होंने बोला भाई ये बात है, हम हलफ उठाते हैं, आप लोग पसीने मंगवाओ, घर बंटवाओ। निकल आया बाबा, आप हमारा सिर आपकी जूतियाँ। हमने फिर उधर से निकाला, जुम्मे की रात को हमने निकाला। रात को हमने 8 बजे मैयत को खाली कर दिया, 9 बजे। सुबह हमने 4 बजे हमने निकाला उधर से मैयत को, खींचा, रस्सी के साथ खींचा। मैयत को हमने उठाया, रेडी में डाल के हमने उधर दफना दिया। उधर खड्डे में हमने फेंक कर आ गए। तफ्तीश में यही बात सामने आई कि मुल्ज़मान ने घर के सेन में उनको हड़ाई माँ उधर दबाए रखा। इसके बाद उन्होंने इधर आकर जो है वो दबा दिया। इलाके के लोगों ने मुल्जिमान को सुबह के वक्त इस जगह आते हुए देख लिया और वर्षा को बताया कि उनके मुलाजिम गैर मुतवक्के तौर पर इस जगह दिखाई दिए हैं जहां लोग कम जाते हैं। ये दोनों भाई इधर मिट्टी डालकर ना बेला, बौला, बेलचा और रेडी लेकर वापस जा रहे थे। मैं और मेरा दोस्त यूनुस हम फजर की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान आए थे, नानी का ख़त्म था तो इधर दुआ पढ़नी थी। तो हमने इनको वापस जाते हुए देखा इधर से। इधर नीचे जाकर देखा तो इधर जो वहाँ पर लाश पड़ी हुई थी, बाबा का जो हाथ था वो नीचे से नज़र आ रहा था, बॉडी पूरी जो है ये ऊपर से इधर से नज़र आ रही थी। पुलिस ने लोगों की निशानदेही पर इस खाई से लाश बरामद कर ली और दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों को शक हुआ कि वहाँ ताज़ी मिट्टी पड़ी हुई है। उस शक पे मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, मुल्ज़मान इंकशाफ किया। मुल्ज़मान के इंकशाफ से मुद्दई मुकदमा के साथ हम वहाँ मौके पे गए और वो ताज़ी मिट्टी को चेक किया तो नीचे से बाबा जी की डेड बॉडी। मुल्जिमान के कहने के मुताबिक उन्होंने ये वारदात सिर्फ एक गाली देने पर की थी, मगर वर्षा का कहना है कि फिरोज खान के पास रकम और कीमती अशिया भी मौजूद थी। मुल्जिमान का कहना है कि उन्होंने महज इसलिए कत्ल किया कि फिरोज खान ने उन्हें गाली दी थी, मगर वर्षा का कहना है कि चूंकि फिरोज खान हाल ही में बरतानिया से वापस आया था इसलिए उसके पास खासी रकम और कीमती अशिया मौजूद थी, जिसके लिए मुल्जिमान ने यह वारदात की। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और उनसे तफ्तीश जारी है। मुद्दई का मौक़िफ़ है कि मेरे वालिद साहब इंग्लैंड से आए थे, उनके पास फॉरेन करेंसी थी, मे बी कि इस वजह की बिना पर उन्होंने फिरोज खान को कत्ल किया हो। मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्जिमान को अब भी रोज गालियां पड़ती हैं, मगर अब वो किसी को कत्ल नहीं करते। कत्ल की इस वारदात में नजर आता है कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है, जिसको खत्म करने के लिए हमें खुद इकदामात करने होंगे। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। माल और दौलत के लालच में जो किसी को कत्ल कर देते हैं वो इस बात से बेखबर होते हैं कि उनका अंजाम क्या होगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।